हेलो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है pandas पे डेटा फ्रेम्स पे हम कौन सी डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे numpy और pandas को इंपोर्ट किया है दोनों लाइब्रेरीज को, और मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है। डेटा फ्रेम आपको याद है आप डिक्शनरी से बना सकते हैं, और उसमें आपके जो कीज़ होंगी वो आपके कॉलम्स हो जाएंगे, और जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके रोज़ हो जाएंगी। तो ये मैंने अपना डेटा फ्रेम में क्रिएट किया। अब देखते हैं हम कौन सी डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं इन पे। पहली बात तो ये है कि डेटा फ्रेम डॉट हेड जो होता है ना, ये आपको डेटा फ्रेम की पहली 5 रोज देगा, क्योंकि इसमें हैं ही 4, तो उसने 4 ही दी। अगर आपकी 100 रोज हैं, 1000 रोज हैं, मिलियन रोज हैं, तो फिर उसमें से ये पहली 5 रोज देगा। और इसमें आप पास भी कर सकते हैं। आपको 3 रोज चाहिए पहली, तो आप 3 पास कर सकते हैं। आपको एक ही चाहिए रो, आप एक पास कर सकते हैं। इसमें जितना आप पास करेंगे ना उतनी आपको रोज मिल जाएंगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट या 5 रोज देता है। बाय डिफॉल्ट n इक्वल टू 5 होता है, तो उतनी रोज दे देता है लाल। इसी तरह हेड की जगह टेल का भी फंक्शन होता है, जो आपकी लास्ट 5 रोज देगा। लेकिन क्योंकि इसमें है ही 4 रोज, तो इसने 4 ही दिए। अगर मैं लास्ट 2 ले रहा हूँ, तो देखो मेरे पास लास्ट 2 रोज आई है, 2 और 3 इंडेक्स वाली 2 रोज लास्ट आई है। इसी तरह अगर 1 लेता हूँ, तो मेरे लास्ट वाली रोज आई। तो आपके पास हेड का फंक्शन भी है, और आपके पास सिमिलरली df डॉट टेल का फंक्शन भी है। और आप डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम का, लेट सपोज मैं कॉलम 2 लेता हूँ, कॉल 2 मेरे पास है, इसकी मैं यूनिक वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ। इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, तो देखें इसमें तो 444 2 बार आया है, तो इसने मुझे यूनिक वैल्यूज बता दी हैं कि 3 यूनिक वैल्यूज इसमें यूज हो रही है। इसी तरह अगर मैं n यूनिक दूंगा, इसका मतलब है कि मुझे काउंट बताएगा हर चीज़ का, तो 3 यूनिक टोटल है। और वैसे तो अगर मेरे पास मिलियन डेटा है, तो यूनिक तो मेरे पास ये सारे मिलियन वैल्यू इधर आ जाएंगे, तो उससे तो मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा ना। तो एक एन यूनिक क्या, अच्छा मैं अलग बना देता हूँ, ताकि आपको फिर ये नोटबुक दूंगा ना, तो आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकें। और एन यूनिक से ये आपको क्या करता है, ये दे देगा। अच्छा, और अगर आपको जो वैल्यूज हैं किसी कॉलम में वो काउंट करनी है, हर वैल्यू काउंट करनी है कि कितनी बार आई है, तो आप क्या करेंगे, df लेट से मेरे पास कॉल 2 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू काउंट्स। वैल्यू काउंट्स आपको हर वैल्यू का काउंट बताएगा। जो भी कॉलम में वैल्यूज हैं उस हर वैल्यू का आपको काउंट बताएगा। जैसे 444 2 टाइम्स आया है, 1 2 2 टाइम्स, और बाकी दोनों एक एक टाइम्स आए। तो इस तरह आप कॉलम की वैल्यूज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलें, अगर मुझे किसी कॉलम की पर्टिकुलर वैल्यू ही चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा df है ना, उस df में कॉलम की वैल्यूज 44 वाली सारी मेरे पास आ जाए। तो ये मेरी df है, इसमें मैं कहता हूँ कि मेरा जो df है उसका कॉल 2 जो है ना, वो इक्वल टू हो 444 के। तो देखो ये कॉल 2 में जो 44 वाले ना वो आ जाएंगे। एक्चुअली ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये तो आपका डेटा फ्रेम है। इसमें आप क्या कह रहे हैं कि आपका डेटा फ्रेम का कॉल 2, तो डेटा फ्रेम उसका कॉल 2, कॉलम 2 आपने सेलेक्ट किया, वो आप कह रहे हैं कि इक्वल हो 44 के। तो ये आपके पास उसकी वैल्यूज आ गई। ठीक? इसी तरह नॉट नेसेसरी इक्वल, यहाँ पे ले सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा कॉलम 1, और मैं कहता हूँ ये लेस देन 2 वाले सारे इधर आ जाए। तो लेस देन 2, 2 से लेस सिर्फ 1 ही है, तो एक ये रो आ गई सिर्फ। या मैं कहता हूँ लेस देन 3 वाले आ जाएं, लेस देन 3 में सिर्फ ये 2 रोज हैं, तो ये दोनों रोज आ गई। इसी तरह आप कुछ भी यहाँ पे बूलियन कंडीशन दे सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट बूलियन कंडीशन डेटा फ्रेम आपको फिल्टर करके जो आपको डेटा चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और यही मैं वो 44 वाला भी कर देता हूँ, ताकि आपके पास एक एग्जाम्पल पड़ा रहे। 444, और यहाँ पे हमारा कॉलम 2। इसी तरह आप किसी कॉलम पे आप अपना फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन स्क्वायर का फंक्शन देता हूँ कि स्क्वायर, और उसके अंदर कोई एक्स वैल्यू आएगी तो रिटर्न क्या करेगा, एक्स का स्क्वायर रिटर्न करेगा। ये मेरा फंक्शन है ना। इसी तरह मेरे df कॉल 1, अच्छा मैं डेटा फ्रेम को नीचे लाता हूँ ताकि हमारे पास डेटा फ्रेम पड़ा रहे, पता चले। अच्छा, df कॉल 1 हमारा कौन सा है, वैल्यूज का है, और इस पे मैं अप्लाई करता हूँ अप्लाई, और मैं अप्लाई क्या कर रहा हूँ, मेरा स्क्वायर फंक्शन SQUARE, ये स्क्वायर फंक्शन में अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे SQUARE स्क्वायर फंक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसने क्या कर दिया है, ये रन हो रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, यहाँ पे
हर वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया। हमारे पास वैल्यू थी 1 2 3 4 और इसने 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब अप्लाई फंक्शन क्या करता है, आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन देंगे ना वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कोई आप फंक्शन दें, आप लैम्डा फंक्शन दे सकते हैं जो हमने पढ़ा था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई वैल्यू आए उस वैल्यू का ये स्क्वायर कर दे तो भी आपकी सेम रिजल्ट आ जाएगी। आप कुछ भी यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे सकते, लैम्डा फंक्शन दे दें, आप अपना फंक्शन डिफाइन करके कुछ भी दे दें, तो इस तरह वो फंक्शन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और फंक्शन जैसे मैंने कहा कि कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये हो, तो मैं यहाँ पे लेंथ का फंक्शन दे देता हूँ। वैसे लेंथ क्या करता है, मैंने आपको बताया था डीएफ की लेंथ अगर मैं फाइंड करता हूँ तो 4 है, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं तो उसने 4 बताई। तो लेंथ किसी भी चीज़ की आपको उसकी लेंथ फाइंड करके देगा। तो इसमें मैं लेंथ का फंक्शन दे रहा हूँ, तो क्योंकि हर कॉलम की हर इंडेक्स की लेंथ कितनी है, 0 1 1 2 3, तो हर किसी की 3 लेंथ देनी चाहिए इसको, जो कि इसने, एक मिनट इसको मैं ये दे नहीं, इसमें क्या एरर है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ। अच्छा सही है, हमने कॉलम 1 यूज करा है ना, 1 कॉलम में एक वैल्यू 1 है तो उसकी तो कोई लेंथ नहीं हो सकती ना, लेंथ तो किसी स्ट्रिंग की होगी। तो मैं ये कॉलम देता हूँ, कॉलम 3 देता हूँ। अब कॉलम 3 क्योंकि जैसे प्रकाश है, प्रकाश की लेंथ कितनी है, 3 3 6 7 है। इसी तरह अगर हिरान है तो हिरान की लेंथ कितनी है, P 7 है, इंडिया की 5 है। तो इसी तरह अब इस पे लेंथ अप्लाई हो जाएगा। तो देखें 0 इंडेक्स पे प्रकाश है उसकी लेंथ 7 है, 1 इंडेक्स पे पाकिस्तान है उसकी लेंथ 8 है। तो इसी तरह आप लेंथ का फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, लैम्डा फंक्शन दें, कोई प्री डिफाइंड फंक्शन दें, कोई अपना डिफाइंड फंक्शन दें, कुछ भी दे सकते हैं और वो किसी भी कॉलम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी कॉलम का, लेट से मैं यहाँ पे कॉल लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैं डॉट देके टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो फंक्शन है इसके आने चाहिए, लेकिन थोड़ा ये टाइम ले रहा है। वैसे सम का फंक्शन होता है, आप सम भी दे सकते हैं, सही है। तो सम का फंक्शन होता है, आप सम दे दें तो किसी कॉलम का आप सम ले सकते हैं, उस कॉलम का आप अगर मीन लेना चाहें तो आप मीन ले सकते हैं, उस कॉलम की आप मैक्स वैल्यू चाहें यहाँ पे तो मैक्स वैल्यू ले सकते हैं, मिनिमम चाहे तो आप मिनिमम ले सकते हैं, आपका उसको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बहुत सारे इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, हर कॉलम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे कॉलम 2 डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, दो वेज हैं इसके। एक तो ये कि आप df डॉट ड्रॉप लगा दें, ड्रॉप में आप कॉलम दे दें, लेट्स से कॉल 2 और कॉल 1 मैंने दे दिया, सही है। और इसमें मैं x इज इक्वल टू 1 करूँगा क्योंकि मैं कॉलम पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप कॉल 1 ड्रॉप हो गया, सही है। और अच्छा याद रखें मैंने यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं किया, तो हमारे df पे फर्क नहीं पड़ा होगा, सही है, df इसी तरह है। और अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, डेल और df कॉल 1 मैंने दिया तो मेरा कॉल 1 अब ड्रॉप हो गया होगा, देखिए कॉल 1 चला गया। तो दो वे आप ड्रॉप करें या इस तरह करें, आपकी मर्जी है। और अगर आपको इसकी कॉलम्स चाहिए df के, तो आप df डॉट कॉलम से उसके सारे कॉलम्स पता कर सकते हैं। और इसी तरह आपको इंडेक्स चाहिए तो आप उसकी इंडेक्स भी पता कर सकते हैं। इंडेक्स इसने क्या किया कि 0 से स्टार्ट होती है 4 तक चलती है, सही है। अच्छा df डॉट मैंने अगर ये प्रेस किया ना तो इस पर बाकी बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, एडिशन का, अपेंड, अप्लाई, पता नहीं कौन कौन से ये फंक्शंस आ रहे हैं, सही है। ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ड्रॉप एन ए, एम्प्टी है या नहीं, फिल एन ए, स्पेंड ग्रुप है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। इनको ये सारे तो मुझे खुद को भी नहीं आते, लेकिन नॉट नेसेसरीली आपको सारे आए, आपकी जो नीड होती है उस हिसाब से आ जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शंस की आपको उसकी फंक्शनैलिटी पता हो, सही है। ज़रूरी नहीं, किसी बंदे को भी ये नहीं पता होता। आपको जो कॉलम यूज़ करना है, जो आपकी नीड होती है ना, वो चीज़ आप गूगल करें कि ये कैसे करते हैं, आपको उसी फंक्शन का रेफरेंस मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो से या कहीं से भी मिल जाएगा। और फिर आप जैसे सपोज मेरे पास ज्वाइन का फंक्शन आ गया, फिर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देख के अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ज्वाइन का फंक्शन आ गया, लेकिन ये क्योंकि ज्वाइन ये हम बहुत ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं तो इसलिए मुझे पता है। बाकी अगर आपको नहीं पता होता तो भी इट्स ओके, आप डॉक्यूमेंटेशन इसकी जो होती है उससे आप सारी चीज़ें देख के और उसी वक्त इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं खुद बहुत जब काम कर रहा होता हूँ तो मेरे पास मुझे सारी फंक्शंस का नहीं पता होता है, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन ही देख के फिर अप्लाई करता हूँ। तो
एक और फंक्शन है इसका सॉर्ट वैल्यूज। तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर सॉर्ट में आप देखें तो ये बाय का कीवर्ड है। तो बाय मतलब आप कॉलम देंगे कि भाई आप कौन सा कॉलम यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि इसमें अभी मैं कॉल टू अगर यूज़ करता हूँ तो देखो सॉर्ट हो गया है। ये 444 आप ऊपर चला गया है, सॉर्ट हो गया है। और इसमें एक और चीज़ नोट करें तो इसकी इंडेक्स भी चेंज हुई है। यहाँ पे ये 3 वाली थी, ये पूरी रो ऊपर गई है, तो इसके साथ इंडेक्स भी ऊपर गई है। क्यों गई है? क्योंकि हम इंडेक्स से ही रोज एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडेक्स भी साथ साथ ही सॉर्ट हो। अदरवाइज ये मतलब डाटा मैसअप हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। सही है। और बाकी इसमें एक असेंडिंग का कीवर्ड होता है जो कि बाय डिफॉल्ट आपका ट्रू होता है। इसको आप फॉल्स कर सकते हैं अगर आपको तो फॉल्स कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज इस तरह सॉर्ट करनी है, ऊपर वाले बड़े वैल्यूज ऊपर आ जाएं तो ये बड़े वैल्यूज ऊपर आ गए। सही है। और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास काइंड भी होता है। काइंड मतलब आप किस तरह का एल्गोरिथम इस पे यूज करना चाह रहे हैं। सही है। अभी क्विक सॉर्ट है। और भी अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपके पास ये देखें क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपने पढ़े होंगे। तो इसमें आप कोई भी एल्गोरिथम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्विक सॉर्ट यूज करता है। ठीक हो गया। और बाकी df डॉट इस नल का फंक्शन होता है नल वैल्यूज फाइंड करने के लिए, जो आई गेस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इसको आपको बता देगा कि नल वैल्यूज किस में है, क्योंकि इसमें अभी कोई नल वैल्यू नहीं है तो इसने सारे फॉल्स दे दिए। इस तरह डॉट सम लिखेंगे तो ये आपको हर कॉलम के बता देगा कि किस किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं। अभी तो कोई है नहीं तो उसने 0 बता दिया। और df डॉट ड्रॉप एनी का फंक्शन होता है, जो कि इसमें कोई ड्रॉप वैल्यू है नहीं और एनी वैल्यू है नहीं तो उसने ड्रॉप नहीं की। ये ऑलरेडी हमने मिसिंग वैल्यूज वाले ट्यूटोरियल में कवर कर दिया। अच्छा, मैंने ये एक और डेटा जनरेट किया है। इसकी और पिवट टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये है और इसमें अगर हम देखें तो हम पहले df डॉट पिवट टेबल। सही है। इसमें आपके पास कौन से होते हैं, एक वैल्यूज होता है, इंडेक्स होता है, कॉलम्स होता है। तो वैल्यूज अगर मैं देना चाहूँ तो वैल्यूज हमारे टी वाले दे देता हूँ। टी कॉलम हमारा वैल्यूज है और उसके बाद हमारी इंडेक्स आ गई। देखिए इंडेक्स आप बहुत सारे दे सकते हैं, वन एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं। तो मैं ये देता हूँ कि पहले ए पे भी ए में दो है ना, फू है और बार है, तो दो इंडेक्स एक इसमें आ जाएंगी लेवल 1 में और लेवल 2 में फिर दो और आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ए देता हूँ और बी भी देता हूँ। सही है। और बाकी हमारा क्या बचा, कॉलम्स। और मैं किस कॉलम्स पे करें, तो कॉलम्स को ये कर देगा आपका सी। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई, तो एक्स वाई ये बनेगी किस तरह, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा और यहाँ पे हमारी एक फू और बार वाली इंडेक्स, यहाँ पे बी और सी वाली इंडेक्स और फिर वैल्यूज होंगी। चलें देखते हैं। ये हमारा एक इंडेक्स हो गई, बी इंडेक्स। याद है इंडेक्स इस तरह होती है। तो एक इंडेक्स होगी बार वाली, बार में ऑफ कोर्स 3 वैल्यूज हैं, तो आप अगर यहाँ पे देखें तो भी तो अच्छा इसमें आप देखेंगे। अच्छा, बार में अगर आप जाए ना तो आपके पास 2 1 है, 1 2 है। सही है। और 2 वाले कॉलम में अगर आप देखें तो आपके पास y है, x नहीं है। तो बार की 2 में इसने y तो लिखा लेकिन अगर x नहीं है तो n दे दिया। तो हमें डायमेंशंस का अगेन बहुत ख्याल रखना है कि हम पिवट टेबल को किस तरह देना चाह रहे हैं। आपके डाटा फ्रेम में आप जब भी क्रिएट करेंगे पहले आपको डायमेंशंस को देखना है कि उस हिसाब से आप ये देंगे कि आप कॉलम्स जो दे रहे हैं क्या उनकी सारी वैल्यूज उसमें कवर हो रही हैं, या फिर आप इंडेक्स जो दे रहे हैं उसमें सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं या नहीं। ये सारी आपको चीज़ें पहले देख के फिर पिवट टेबल क्रिएट करना है। लेकिन क्रिएट होती है किस तरह, इस तरह होती है। इसमें आप ये सारी चीज़ें देती हैं। और इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन आप कौन सा यूज़ करते हैं, मीन का या नहीं, और ड्रॉप एन ए करना चाह रहे हैं या नहीं। ऑलरेडी अगर डाटा फ्रेम में ड्रॉप वैल्यूज हैं तो आप सेपरेटली ड्रॉप करने के बजाय यहाँ पे आप ड्रॉप एन इक्वल टू ट्रू करें तो वो खुद ही ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पिवट टेबल। सो दैट्स इट। ये मोस्ट कॉमन जो ऑपरेशंस हैं वो मैंने बता दिए हैं। अच्छा, एक और होता है आपके पास हमारा डीएफ ये है ना, तो मैं डीएफ डॉट कोर होता है, ये कोरिलेशन बताता है आपको आपस में। अब कोरिलेशन किसका बताएगा, जो आपके वैल्यूज होंगे नंबर वाले, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे वो। और इसमें न्यूमेरिकल कॉलम हमारे पास एक ही है डीएफ, तो इसलिए इसने ये बताया। अच्छा, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास और कोई कॉलम ये पड़ा है ना डीएफ, अब इस डीएफ का मैं कोरिलेशन देखता हूँ। अब डीएफ का मैं कोरिलेशन देखूँ तो देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हमारे पास था ना,
ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इनका कोरिलेशन, उसने कोरिलेशन क्या बताया। अच्छा, हर कॉलम का आपस में कोरिलेशन तो 1 ही हो गया। कोरिलेशन क्या होता है कि उसी कॉलम में अगर कोई एक वैल्यूज वो आपस में कितना रिलेटेड है, सही है, एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू किस तरह बढ़ती है। ये हम आगे अगर डेटा विजुअलाइजेशन का जब कोर्स करेंगे ना, तो उसमें आपको एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि किस तरह एक वैल्यूज के इंक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज हो रही है, या एक के डिक्रीज होने से दूसरी कैसे डिक्रीज हो रही है। और अगर कॉलम सिमिलर होगा तो ऑफकोर्स उसका कोएफिशिएंट 1 ही आएगा, अदरवाइज उसका 0 और 1 के बीच में बताएगा। जीरो कोरिलेशन मतलब कि बिल्कुल उनका आपस में रिलेशन है ही नहीं कोई। 1 कोरिलेशन मतलब स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, स्ट्रांग रिलेशन है उसका। नेगेटिव माइनस मतलब नेगेटिवली स्ट्रांग रिलेशन है। नेगेटिव 1 मतलब कि एक वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू रैपिडली डिक्रीज हो रही है, और इसी तरह अगर +1 है तो मतलब एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह अच्छा मैंने एक और आपको डिस्क्राइब का फंक्शन बताया था कि डिस्क्राइब से आप उसकी बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो आप मालूम कर सकते हैं, और इसी तरह इन्फो का जो फंक्शन होता है उससे आप कॉलम्स के बारे में, रोज के बारे में और उन कॉलम्स की डेटा टाइप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट्स इट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।